देखो लेसन नंबर 5 में अब तक अपन पढ़ चुके थे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन। कल की क्लास में अपन ने ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म कर लिया था। लास्ट अपना इस चैप्टर का जो है वो एक्सक्रीशन है। और इस चैप्टर के होने के बाद जो जितना भी इम्पोर्टेंट काम करना है वो कल से अपन बताएंगे, ठीक है। उससे पहले इसको अपन ख़त्म कर लेते हैं। हाँ भाई, सबसे पहली बात आती है एक्सक्रीशन की कि व्हाट इज एक्सक्रीशन। देखो इसके शुरू में देखो क्या लिखा हुआ है, एग्जिट। मतलब सिंपल सा ये है कि अब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अंदर से किसी भी तरह का मेटाबॉलिक वेस्ट और साथ में जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंस है अगर उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, उसके बाद मिनरल्स हो गए, ये सारे शरीर से बाहर निकालना क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट। उसके बाद में एक और आता है नाइट्रोजनी वेस्ट। नाइट्रोजनी वेस्ट मतलब जिसमें नाइट्रोजन दिख जाए ना तुमको, वो नाइट्रोजनी वेस्ट होता है। जैसे अमोनिया हो गया अपने पास, यूरिक एसिड हो गया, ये इन सब में नाइट्रोजन दिख जाता है तो ये क्या हो गया, नाइट्रोजनी वेस्ट हो गया। तो तीन चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने शरीर से क्या क्या निकाल रहा है। एक तो मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकाल रहा है, एक नाइट्रोजनी वेस्ट बाहर निकल रहा है और एक लास्ट में क्या निकाल रहा है, टॉक्सिक सब्सटेंस। ये तीन चीज़ें अगर शरीर से बाहर निकल रही है तो ये किसके अंडर में आती है, एक्सक्रीशन। किसके अंडर में आती है, एक्सक्रीशन। अब अपन पढ़ेंगे कि एक्सक्रीशन का जो मेन काम है वो किसका है, किडनी का। किसका है, किडनी का। हमारे शरीर में एक्सक्रीशन करने का, बाहर निकालने की चीज़ों को और फिल्टर करने का जो काम है वो किसका होता है, किडनी का। तो अपन पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ किडनी। क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ किडनी, कि किडनी के क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो है वो अभी बताया मैंने, क्या, नाइट्रोजनी वेस्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट को हमारे शरीर से क्या निकालना, बाहर निकालना। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। या फिर किडनी का वर्क है, सबसे पहला वर्क किडनी का है। तुमने सुना भी होगा जैसे किसी की किडनी खराब हो गई तो क्या करवाया जाता है, डायलिसिस। क्यों करवाया जाता है, ताकि शरीर से जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो बाहर नॉर्मल नहीं निकल रहा है, क्योंकि लीवर खराब हो चुका है। लीवर का काम है निकालने का, वो खराब हो चुका है। अब जब निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डायलिसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डायलिसिस, जो अपन अभी आगे पढ़ेंगे भी। दूसरा है अपने पास वाटर को बैलेंस करने का। किडनी का दूसरा जो काम है वो क्या है, वाटर को बैलेंस करने का, कि शरीर के अंदर कितने वाटर की ज़रूरत होती है उसको बैलेंस करने का। सुना भी होगा तुमने कि कम से कम 2 से 3 लीटर पानी तो पीना ही पीना चाहिए, सर्दी हो चाहे गर्मी हो। गर्मियों के अंदर इसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दो, मतलब 4 लीटर तक कर दो, पियो। कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा दिन निकल जाता है, पता लगता है यार पानी नहीं पिया आज तो। अभी सर्दियों में यही हो रहा होगा, सुबह जाते हो आ जाते हो, पता ही नहीं चलता कब पानी पिया। लेकिन पीना चाहिए, सर्दी हो चाहे गर्मी। गर्मियों में क्या होता है, पसीने के थ्रू बाहर निकल जाता है तो हमको ज़्यादा ज़रूरत होती है, और सर्दियों के अंदर थोड़ी कम ज़रूरत होती है, लेकिन पीना चाहिए, ठीक है। अभी पिएगा सारा। हाँ, तीसरा जो है वो क्या है, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, कि हमारे शरीर से जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो शरीर से कहाँ निकाल देना, बाहर निकाल देना। तुमने सुना भी होगा कि जैसे मान लो तुमने एक चीज़ नोटिस करी कि कभी बुखार आ जाता है तो जैसे मान लो अपने दवाई ली, दवाई लेते ही क्या हो जाता है, पसीने आने लग जाते हैं, और जैसे पसीने आए तुरंत बुखार डाउन। क्या हुआ भाई, शरीर से जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस थे वो कहाँ निकल गए, बाहर निकल गए, तो अपन क्या हो गए, सही हो गए। लास्ट अपने पास है मेंटेन ऑफ पीएच ऑफ बॉडी। बॉडी का पीएच मेंटेन करने का काम है। खड़ा, बॉडी का पीएच रेंज कितनी होती है, कल ही बताया। अरे तुम क्यों आ तो, हाँ 7 से 7.8 वो तो पता लग गया मेरे को पड़ोसी से, बेटा। हाँ, हमारी बॉडी का जो रेंज है पीएच का वो कितना है, 7 से लेकर 7.8। ये कौन चैप्टर में पढ़ा था अपन ने, सेकंड चैप्टर में, पीएच वाले में, ठीक है। ये अपने पास सारे क्या थे, किडनी के फंक्शन थे। इसके बाद मेन आदमी, किडनी का जो मेन आदमी है वो कौन है, नेफ्रॉन। तो हम ये बोल सकते हैं किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट जो होती है वो कौन होती है, नेफ्रॉन। ये डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में तो बहुत बार आ चुका है कि
हमारी किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है? काम करने वाला, मतलब मेन काम ही उसी का ये है। ये तो केवल दिखाने की चीजें हैं सब। ये जो किडनी दिख रही है दोनों तरफ तुमको, ये केवल दिखाने की चीजें हैं। इसके अंदर नेफ्रॉन है। इसके अंदर कौन है? नेफ्रॉन। जो आगे अलग से डायग्राम दे रखा है ना, वो इसके अंदर है, इस किडनी के अंदर है। वो काम कर रहा है। वो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है किडनी का। किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं। और एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन। ठीक है, फिर उसकी बात करते हैं हम एक्सक्रीशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। हाँ बोल। किडनी स्ट्रक्चरल। अच्छा, ये किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट जो है उसका नाम बताइए। तो क्या होता है? नेफ्रॉन। हाँ, फिर आते हैं एक्सक्रीशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग का एक्सक्रीशन सिस्टम ये तुम्हारे सामने है। अगर किसी को याद है थोड़ा सा भी, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऊपर हमने ये दिखाया था। क्या दिखाया था? ये यूरिनरी ब्लैडर। याद आया क्या कुछ? दिखाया था ना। तो वहां पे अपन ने केवल इस पार्ट को दिखाया था। अब इसके ऊपर का पार्ट कौन सा? ये सारा है। ये कौन सा एक्सक्रीशन सिस्टम है? मेन काम किसका है भाई? किडनी का। तो बताओ कितनी किडनी होती है भाई? दो। तुमने देखा होगा कि भाई किसी की अगर एक किडनी खराब भी हो जाए तो वो भी जिंदा रह सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को हमको बहुत ध्यान से रहना पड़ता है। जैसे मान लो किसी की एक किडनी खराब हो गई तो किडनी ट्रांसप्लांट भी हो जाती है, लेकिन सेम क्या होना चाहिए? उसकी मैचिंग करते हैं कि सेम किडनी लगेगी नहीं लगेगी। ऐसे हर किसी की उठा के नहीं, इसको किडनैप कर लिया, इसकी निकाल के लगा दी, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं कि इसके अंदर होता क्या क्या है। तो भैया 2 पेयर तो क्या, सॉरी 1 पेयर तो क्या होता है? किडनी। कितने पेयर होते हैं भाई? 1 पेयर होते हैं। फिर उसके बाद अपने पास कौन है? देखो, यूरेटर। क्या है? यूरेटर। ये किडनी है। इसके बाद यहाँ से ये जो नली आ रही है ना, जैसे ये ट्यूब आ रही है, इसको क्या बोलते हैं? यूरेटर। तो ये लेफ्ट यूरेटर है, वो क्या है? राइट यूरेटर। तो यूरेटर भी कितने होते हैं? 1 पेयर। उसके बाद में ये कहाँ आके मिलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में। ये यूरिनरी ब्लैडर में कौन इकट्ठा होता है? यूरिन। और एक टाइम के बाद में यूरेथ्रा के थ्रू कहाँ निकल जाता है? बाहर। ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा? एक्सक्रीशन सिस्टम। अब इसके अंदर हम अभी बात कर रहे थे भैया, किडनी है। कौन है? किडनी। और किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है? नेफ्रॉन। और जब हम नेफ्रॉन का डायग्राम देखेंगे ना, तो उसमें तुमको एक चीज नजर आएगी। देखो, जैसे मान लो अपन एक छोटा सा रफली डायग्राम बना लेते हैं। इस तरीके का डायग्राम नजर आएगा तुमको, आएगा? ठीक है, तो इस डायग्राम में सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं? जैसे मान लो तुमने कैप्सूल देखा है भाई, देखा है क्या? देखा है। उस कैप्सूल को खोलोगे, उसमें क्या निकलेंगे? छोटे छोटे दाने। तो ये तो मान लो कैप्सूल है। कौन? बोमेन कैप्सूल। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या पाए जाते हैं? ग्लोमेरुलस। और ये जो ग्लोमेरुलस है वो काम क्या करते हैं? हमारे बॉडी के या इस किडनी के अंदर आने वाले जितने भी वेस्ट हैं, नाइट्रोजनी वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट और भी टॉक्सिक सब्सटेंस, उन सबको यहाँ क्या कर लिया जाता है? फिल्टर। क्या कर लिया जाता है? फिल्टर। और फिल्टर करने के बाद कहाँ भेज दिया जाता है? आगे की तरफ। कहाँ भेज दिया जाता है? आगे की तरफ। तो आगे की तरफ जब तुम जाओगे ना, इस तरीके से, ऐसे रफली बना रहे हैं अपन तो, हाँ, तो इस तरीके से जब अपन जाएंगे ना आगे, तो अपन ये देखेंगे कि जितना भी वाटर के अलावा जो, ये तो टॉक्सिक सब्सटेंस तो यहाँ निकल गए। उसके बाद बताओ कौन से सब्सटेंस बचेंगे? ऐसे जिनकी बॉडी को जरूरत है, मतलब हमारे लिए जो क्या है, प्रॉफिटेबल है, वो बचेंगे। वो जैसे आगे जाएंगे, ये जितनी भी ट्यूब है ना, ये इसको क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब। क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब। किसको एब्जॉर्ब करेगी? वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, इन सब चीजों को क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब। अब भैया यहाँ से फिल्टर भी हो गया, एब्जॉर्ब भी हो गया, उसके बाद बचेगा क्या?
यूरिन। क्या बचेगा? यूरिन। यूरिन इस ट्यूब से होते हुए ये जो कलेक्टिंग डक्ट दे रखी है, क्या दे रखी है? कलेक्टिंग डक्ट। इसमें क्या हो जाएगा भाई? इकट्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इकट्ठा। और कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होने के बाद में भैया कहाँ आके मिलेगा? यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ मिलेगा? और यूरिनरी ब्लैडर में यूरेथ्रा के थ्रू कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। समझ में है? अब देखो, फिर उसके बाद अपने पास है क्या? आर्टिफिशियल किडनी। क्या है? आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी होती क्या है? सिंपल सा ये है कि किडनी का काम अभी अभी क्या बताया था कि जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, नाइट्रोजनी वेस्ट है, उसको शरीर से क्या करना? बाहर निकलना। मान लो किडनी ने फंक्शन करना बंद कर दिया। किडनी ने बंद कर दिया का मतलब क्या है? कि नेफ्रॉन ने बंद कर दिया। किसने बंद कर दिया? नेफ्रॉन ने। अब भैया फिल्टर तो करना पड़ेगा। अगर फिल्टर नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में क्या जमा हो जाएंगे? टॉक्सिक सब्सटेंस, जो कि हमारे लिए क्या होंगे? बहुत ही हार्मफुल होंगे, मर भी सकते हैं। क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंस जितने ज़्यादा जाते गए, तुमने देखा होगा कि अभी वो कौन है? महाराज जी कौन से हैं वो जिनकी किडनी नहीं है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि उनके किडनी नहीं है, किडनी है, लेकिन किडनी खराब हो चुकी है। क्या हो चुकी है? खराब है तो सही। लेकिन रोज क्या होता है? डायलिसिस। क्या होता है? तो वही हम पढ़ रहे हैं कि डायलिसिस होता क्या है कि भैया जब काम किडनी जो है वो काम करना बंद कर देती है, तो बंद करने के बाद क्या किया जाता है? डायलिसिस। अब डायलिसिस करेंगे क्या? थोड़ा सा कॉमन सेंस तो हो गई अपन में। क्या भाई हमारे पास ब्लड है? क्या है? ब्लड। ब्लड में सारे के सारे टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो ब्लड से सारे के सारे टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या कर लिया जाता है? बाहर निकाल लिया जाता है। और एक बॉक्स होता है, उसके अंदर लाया जाता है, और वो बॉक्स सेम यही काम करता है जो नेफ्रॉन काम करता है। क्या काम करता है भाई? नेफ्रॉन अलग करता है किसको? नाइट्रोजनी वेस्ट, जितने भी वेस्ट होते हैं उनको अलग करता है। वैसे ही जो हमारा बॉक्स दे रखा होता है डायलिसिस के अंदर, उसके अंदर जैसे ही हमारा ब्लड जाता है, वहां से डायलिसिस फ्लूइड उसमें डाला जाता है। क्या डाला जाता है? डायलिसिस फ्लूइड। जब तुम डायग्राम देखोगे उसमें सब नजर आ जाएगा। तो डायलिसिस फ्लूइड हम जैसे ही डालेंगे, वो ब्लड में से टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। और उसके बाद में वो क्या हो जाएगा? फिल्टर। और फिल्टर होने के बाद दूसरी तरफ से उसको वापस ब्लड को क्या कर दिया जाता है? डाल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ब्लड को मैं सारा ही निकाल दूं, मर जाएगा आदमी तुरंत। कि जब ब्लड बचेगा ही नहीं तो शरीर में बचेगा क्या अगर ब्लड ही नहीं है तो एक तरफ से तो निकाला जाता है, एक तरफ से फिल्टर होके दूसरी तरफ से डाला जाता है, तब जाके क्या होता है। अब इसके लास्ट में दे रखा था कि जो किडनी होती है वो 180 लीटर डेली क्या करती है? फिल्ट्रेशन का काम करती है। लेकिन जो नॉर्मल ह्यूमन है अपन, उसमें लगभग 1 से 2 लीटर ही क्या होता है? फिल्टर करते हैं। क्यों? बाकी कहाँ गया? बाकी का जितना भी है वो क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया भाई। क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। समझ में आया? फिर उसके बाद अपन पढ़ते हैं क्या? एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। क्या पढ़ेंगे? एक्सक्रीशन इन प्लांट। इनमें 2-3 लाइनें, 2 ही याद रखनी है तुमको बस, जो मैं अभी बताऊंगा क्या याद रखना है। पहले तो बाकी सारी सुन लो, बाकी को याद जो रखना है वो सुन लेना। सबसे पहला है अपने पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका डिफ्यूजन होता है, और वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू। क्या होता है? स्टोमेटा के थ्रू। हमको पता है भाई स्टोमेटा कहाँ होता है? लीव्स में। कहाँ होता है? ये पत्तियां होती है, इसमें ये जो टाइनी पोर्स पाए जाते हैं ये क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा। और स्टोमेटा में कौन होते हैं? गार्ड सेल। कौन होते हैं? गार्ड सेल। और गार्ड सेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने और ले जाने, मतलब अंदर और बाहर का काम करते हैं, मतलब डिफ्यूज का काम करते हैं। 9th क्लास में पढ़ा था डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। अगर गैस की बात करें तो क्या होगा? डिफ्यूजन, और अगर वाटर की बात करें तो ऑस्मोसिस। तो देखो दूसरा है प्लांट कैन इवन लॉस सम ऑफ देयर पार्ट्स लाइक ब्रिक ऑफ ट्री। ब्रिक ऑफ ट्री का मतलब सिंपल सा ये होता है, कल परसों अपन ने पढ़ा था, जाइलम सेल होती है और एक फ्लोएम सेल होती है। जाइलम सेल जो होती है वो क्या होती है? डेड सेल। और फ्लोएम क्या होती है? लिविंग सेल। तो और उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा होगा 9th क्लास में कि ये कोई भी ट्री है, ये इसका स्टेम है, इसके ऊपर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती है, डब्बे डब्बे जैसे,
जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल, क्या कहते हैं, उसके ऊपर है ना हार्ड स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं ब्रिक। क्या बोलते हैं, ब्रिक। तो वो क्या हो जाती है, टाइम के साथ में जो हमारा प्लांट है उससे क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। फिर आगे है मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर इन सेल्यूलर वैक्यूल। ये याद रख लेना, सुन लेना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं, कि प्लांट का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कहाँ इकट्ठा होता है, सेल्यूलर वैक्यूल। 9th क्लास में पढ़ा था कि सारे के सारे सब्सटेंस जो जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, वो कहाँ होते हैं, वैक्यूल में। कहाँ होते हैं, तो हमको क्या याद रखना है, प्लांट वैक्यूल, है ना, सेल्यूलर वैक्यूल। और एक लास्ट चीज जो 2025 या 14 नहीं 24 या 25 में आया हुआ है, शायद इसका भाई जो है वो एकमात्र बच्चा था शायद इधर पूरी मुरलीपुरा में जो वो क्वेश्चन सही करके आया था। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2024 में कोई गिने चुने बच्चे थे जिसके 100 में से 100 आए थे साइंस में। बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते ही नहीं, बहुत कम देखे मैंने। एक तो मैंने देखा था 2015-16 में और एक देखा था अभी 24 में। 24 में तो इसके भाई क्या आए थे, इसके, हाँ वो लग रहा है ना, उधर फोटो लग रही है तो। और हैं हितेश भारद्वाज। और 2015-16 में मैं एक लड़की को पढ़ाता था, ईशिका सैनी, उसके आए थे। वो देख ले 2015-16 में, जब बहुत कम लोग हैं। मैं 15 से 15 क्या 14 से ही मान ले, हाँ मतलब 14 तक तो अपन कोचिंग में पढ़ाते थे 14 को, फिर 15 से स्कूल में चालू किया। हाँ भाई, तो ये वाला याद रखना है कि अदर वेस्ट प्रोडक्ट लाइक लेटेक्स और गम्स। सुनो मेरी बात, लेटेक्स आ जाए ना क्वेश्चन में, लेटेक्स और गम्स जो है वो कहाँ स्टोर होता है, तो ओल्ड जाइलम सेल। क्या याद रखना है, ओल्ड जाइलम सेल। और अदर वेस्ट प्रोडक्ट आ जाए तो सेल्यूलर वैक्यूल। क्या याद रखना है, सेल्यूलर वैक्यूल। दोबारा कान से सुन लेना भाई, हाँ किसी के दिक्कत हो तो। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई प्लांट वेस्ट है वो इकट्ठा हो रहा है तो वो कहाँ होगा, सेल्यूलर वैक्यूल में। और अगर गम या क्या है, रेजिन और गम है, ये इकट्ठा होगा तो कहाँ होगा, ओल्ड जाइलम सेल में। प्लांट आल्सो सिक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू सॉइल अराउंड देम। जैसे जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ब्रायोफिलियम, अगर किसी को याद है तो ब्रायोफिलियम 7 चैप्टर में अपन ने पढ़ाया था कि ये एक लीफ है, इसके यहाँ पे छोटे छोटे बड्स होते हैं। ये बड्स जो है वो टाइम के साथ नीचे गिर जाते हैं सॉइल में और एक नया प्लांट बना देते हैं। तो ये भी क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट था, वेस्ट प्रोडक्ट, लेकिन उस वेस्ट प्रोडक्ट से एक नया क्या बन गया, प्लांट बन गया। यहाँ हमारा जो चैप्टर नंबर 5 जो है वो क्या हो गया, खत्म। कल से हम जो है वो क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, जो पढ़ना ही पढ़ना है, वो चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। ध्यान सुन लेना क्योंकि टाइम इतना ही बचा है। आज 2 तारीख हो चुकी है और 8 और 9 तारीख को तुम्हारा टेस्ट है। 8-9 है, हाँ 8-9 को है। जिसको देना है वो देगा, जिसको नहीं देना वो भगवान जाने, हम नहीं जानते। क्योंकि इसके आगे पीछे टाइम ही नहीं बच रहा, क्या करें। और हम चाहते हैं कि उसी टाइम पे एग्ज़ाम हो जिस टाइम पे बोर्ड एग्जामिनेशन होता है। मतलब सुबह 8 बजे से लेकर 8:30 बजे से लेकर और 11:45। हमारा अलग होगा, नहीं तुम्हारे भी उसमें पेपर अलग होगा, पेपर अलग होगा, पेपर अलग होगा। CBSE का टाइम वही रहेगा। मेरे को पता है अलग टाइम होता है, लेकिन अब ऐसे तो है नहीं कि तुम्हारा अलग से ले, तो टाइम तो वही रखेंगे लेकिन पेपर अलग होगा। जितने भी CBSE के बच्चे हैं उन सबका, और बाकी सबका वही रहेगा। हाँ बंद कर देगा।